नमो नमः। संस्कृत ज्ञान सागर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। आज हम नया प्रकरण लेकर आए हैं। प्रकरण है घटिका ज्ञानम। घटिका ज्ञानम जो रीट के विद्यार्थी हैं और जो भी अन्य जो प्रतियोगिताएं हैं जो संस्कृत से संबंधित है, तो वहां पर जो ये नया जो टॉपिक है, अब ये प्रकरण लगभग एग्जाम में पूछा जाता है और विशेष रूप से हम कहें रीट में ये प्रकरण है घटिका ज्ञानम। घटिका यानी घड़ी और ज्ञानम अर्थात हम समय संस्कृत में जो है, जो घड़ी का समय है उसको किस प्रकार देखें और संस्कृत में उसको किस प्रकार लिखा जाता है या बोला जाता है, या घड़ी का समय संस्कृत में किस प्रकार देखा जाता है, यह हम अध्ययन करेंगे आज। घटिका ज्ञानम। तो देखिए कुछ शब्द ऐसे है घटिका ज्ञान के लिए हमें पहले उन शब्दों की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे घटिका, घटिका यानी घड़ी। वादने या वादनम, वादने या वादनम। बजे, बजे यदि आएगा तो उसके लिए क्या आएगा, वादने या वादनम शब्द है यानी कि बजे। इसके अलावा संस्कृत में है सपाद, सपाद यानी सवा, सपाद। देखिए एक पाद अधिक, पाद का मतलब है एक चौथाई, पाद का मतलब है एक चौथाई। तो एक चौथाई है तो हम अगर घड़ी को गोल इसमें लें, आकार में लें गोला, तो इसके हम चार पाद करेंगे, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 पाद। तो यहां पर देखिए सपाद यानी कि एक पाद अधिक, यानी कि एक पूरा चक्र और उससे कितना अधिक, एक पाद अधिक, यानी कि 15 मिनट अधिक। तो 15 मिनट जब अधिक होगा ये एक पाद अधिक, तो सपाद, उसको सपाद बोलेंगे। इसके अलावा शार्दम, साढ़े, आधा, शार्दम आधा, ये आधा, यहां तक जो होगा ये शार्दम आधा। इसके अलावा पादोन, पाद उन, पाद उन, यहां पर अ और उ मिलके ओ हुआ, गुण संधि हुई तो पादोन बना। पाद उन यानी कि एक पाद कम, यानी कि हम कहें कि ये 1 2 और 3, तो इसमें से एक पाद कम, एक पाद कम, यानी कि 45 मिनट जो होंगे, बड़ी सुई जब 45 पे आएगी तो क्या होगा, पादोन, एक पाद कम। ये वाला जो एक चौथाई भाग है ये कम होगा तो पादोन यानी कि पौने, जिसको हम जैसा कि बोलते हैं पौने, पौने 1, पौने 2, पौने 4, पौने 5, जो पौने बोलते हैं पादोन। इसके अलावा पूर्वाहन, यदि दोपहर के पूर्व है, यदि वो देता है हमें एएम या पीएम, तो यदि एएम देता है तो दोपहर पूर्व, एएम यानी दोपहर पूर्व, पूर्वाहन, अहन यानी दिन, पूर्व यानी दोपहर के पूर्व, तो दोपहर पूर्व। अपर अहन, अपराहन, अपराहन यानी दोपहर के बाद, दोपहर बाद यानी कि पीएम, पीएम ये दोपहर बाद। इसके अलावा मध्याह्न, मध्याह्न, मध्याह्न यानी दोपहर, दोपहर, जो दोपहर का समय होगा वो कहलाएगा मध्याह्न। प्रातः, सुबह सुबह की यदि कोई समय पूछ रहा है तो वो प्रातः, सुबह। इसके अलावा सायं, सायं, शाम या संध्या, शाम या संध्या का जो समय होगा उसको बोला जाएगा सायं, सायं। इसके अलावा देखिए रात्रि, रात्रि को संस्कृत में लिखेंगे नक्तम, नक्तम, नक्तम अर्थात रात्रि। जैसे कहे कि रात्रि 9 बजे, तो नक्तम नववादनम, नक्तम नववादनम। तो यहां पर अर्धरात्रि, आधी रात, आधी रात, आधी रात जो है 12 बजे या 1 बजे जो है तो आधी रात, अर्धरात्रि, अर्धरात्रि। इसके अलावा जो घंटा है, जो 1 घंटा पूरा होता है संस्कृत में उसको बोला जाता है होरा, होरा। इसी से जो अंग्रेजी शब्द ना हावर, हावर, ये तो होरा। इसलिए देखिए आप मिनट है तो मिनट को संस्कृत में बोलते हैं निमेश, निमेश है, निमेश। और सेकंड है, सेकंड को हम कहेंगे पल, पल। तो ये जो शब्द हैं ये हमें मालूम हो। इसके अलावा कितने मिनट अधिक हुए, कितने मिनट कम हुए, ये जब हम प्रयोग करेंगे तो वहां हम प्रयोग करेंगे अधिक और कम। तो अधिक के लिए अधिक शब्द ही यूज होगा और कम के लिए जो है ऊन शब्द यूज होगा। अधिक के लिए अधिक शब्द यूज होगा और कम के लिए ऊन शब्द प्रयुक्त होगा कि भाई इतने मिनट कम या इतने मिनट ज्यादा, तो फिर अधिक शब्द हम प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने जो प्रथम प्रकरण पढ़ा था संख्या ज्ञानम, तो संख्या ज्ञानम भी होना आवश्यक है, क्योंकि हमें मिनट जो है 60 मिनट तक का मामला है, तो 1 से लेकर के 60 तक की जो गिनती है वो हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब हम मिनट बनाएंगे तो 1 से लेकर के 60 तक के उसमें कोई सा मिनट उसमें आ सकता है, और 1 से लेकर 12 तक जो है, जो पूरे घंटे हैं, वो तो हमें मालूम होना ही चाहिए। तो देखें, एक
द्वि त्रि एक एकः द्वि दो तीन त्रि चार चतुर पांच पंच छः षड सात सप्त आठ अष्ट नव नौ नव दस दस 11 एकादश 12 द्वादश। यदि पूर्ण बज रहा है, जैसे हम कहें एक बज रहा है तो हम क्या कहेंगे एक वादनम। दो बज रहा है द्विवादनम, तीन बज रहा है त्रिवादनम, चार बज रहा है चतुर्वादनम, ऐसे ही पंचवादनम षडवादनम सप्तवादनम अष्टवादनम नववादनम दसवादनम एकादश वादनम और द्वादश वादनम। लेकिन मिनट की जहां बात आएगी तो जो कुछ संख्याएं हैं वो भी हमें मालूम होना चाहिए। जैसे 20, तो 20 को हम कहेंगे विंशति, विंशति। 30, 30 को लिखेंगे त्रिंशत, त्रिंशत। 40, 40 को लिखेंगे चत्वारिंशत। 50, 50 को लिखेंगे पंचाशत। 60 और 60 को लिखेंगे षष्ठी, षष्ठी। अब इनसे यदि ऊपर नीचे जो होता है तो उसके आगे ये संख्याएं 1 से लेकर जो 10 तक की संख्याएं हैं, 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं ये प्रयुक्त करेंगे। जैसे 23 मिनट हो रहे हैं तो जो है त्रिविंशति, त्रिविंशति। यदि 32 हो रहे हैं तो द्वाविंशति। यदि यहां पर हम कहें कि 45 मिनट हो रहे हैं या 44 मिनट हो रहे हैं तो चतुर्चत्वारिंशत, यानी कि इसको इसमें लगा देंगे आगे। तो इस प्रकार से हम कहें कि हमें घटिका ज्ञान के लिए 1 से लेकर 60 तक की गिनती याद होना आवश्यक है। अगर 1 से लेकर 60 तक भी हमें पता नहीं है तो आप जो है 1 से लेकर 9 तक की जो गिनती है उसको 1 से लेकर 12 तक बिल्कुल कंठस्थ करें और तत्पश्चात 10, 20, 30, 40, 50 और 60 ये यदि आप कंप्लीट करते हैं तो फिर हम घड़ी में जो जितना भी समय होगा उसको हम बता सकते हैं। यदि कोई भी पूर्ण समय होने में 15 मिनट कम है तो हम पादोन का प्रयोग करेंगे पौने। यदि जो बड़ी सुई है वो 3 पर है यानी कि 1 पाद अधिक हो रहा है तो हम सवा, सवा का मतलब सपाद का प्रयोग करेंगे। और यदि बड़ी सुई 6 पर है यानी कि कोई भी जो है वो आधा अधिक बज रहा है, साढ़े बज रहा है तो साढ़े की जगह हम यूज करेंगे सार्ध, सार्ध। तो इस प्रकार हम देखिए कुछ जो समय है उनको हम बना के देखते हैं और यहाँ लिखते हैं। तत्पश्चात और कुछ जो इसके कई उदाहरण हैं घड़ी के हर प्रकार से उनको हम करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 बजे, तो 1 को लिखेंगे हम 1 और बजे को वादनम, 1 वादनम, 1 वादनम। अब देखिए यहाँ 2 बज करके कितने मिनट हो रहे हैं 15 मिनट। 15 मिनट यदि हम 60 मिनट को 15-15 मिनट के भाग में बांटे तो 4 भागों में बटेंगे तो यानी कि 2 ये पूरा हो रहा है और इसके बाद ये 15 मिनट अधिक है, 1 पाद अधिक है तो इसको बोलेंगे सपाद, 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 सपाद कितना 2 तो सपाद द्विवादनम, सपाद द्विवादनम। यहां देखें अब यहां पर 3:45 हो रहे हैं, 3:45 या मैं कहूं 4 बजने में 15 मिनट कम। और जब 4 बजने में 15 मिनट कम है तो 15 मिनट का 1 पाद है, 1 पाद कम है और 1 पाद जब कम है इसको हम कह सकते हैं पौने 4, पौने 4। और पौना जो है इस पौना को बोलते हैं संस्कृत में पादोन। तो हम इसको लिखेंगे पादोन चतुर वादनम, पादोन चतुर वादनम। यहां देखें 7:30, इसको क्या कहेंगे 7:30 है लेकिन क्या कहेंगे 7:30, 7:30 तो साढ़े को क्या कहेंगे शार्द और 7 को सप्त, वादनम को बजे को वादनम, सार्ध सप्त वादनम। आगे देखें यहां पर देखिए क्या है 9 AM। अब यहां पर AM लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है पूर्वाहन, पूर्वाहन है, पूर्वाहन। तो हम लिखेंगे पूर्वाहन, पूर्वाहन 9 वादनम, पूर्वाहनम 9 वादनम कि दोपहर पूर्व 9 बजे। अब यहां देखें आगे कि यहां पर है
5 बज रहे हैं 10 मिनट हो रहे हैं। अब ना ये सवा हो रहा है, ना ये पौने है, ना ये साढ़े है और ना पूर्ण है। तो इसका मतलब कितना मिनट अधिक है? तो हम पीछे से चलेंगे, देखो कितना मिनट अधिक है, 10 मिनट अधिक। कितने बजे से? 5 बजे से, 5 बजे। इससे यह है, जब हम इसको लिखेंगे हम संस्कृत में, तो देखिए 10 को लिखेंगे हम 10 मिनट को बोलते हैं निमेश, लेकिन 10 है, बहुवचन है, इसलिए आएगा निमेशा। निमेशा अधिक। अब अधिक जब हम लगाएंगे, तो अधिक जब लगाएंगे निमेशा, 10 निमेशा। सीधा भी अगर हम लिखना चाहें तो ये सीधा भी लिख सकते हैं कि 10 निमेशा पंचवादनम, 10 निमेशा पंचवादनम। अगर ये भी हम लिखते हैं तो भी सही होगा। अगर इसमें थोड़ा हम अधिक करें तो आप ये परिवर्तन कर सकते हैं, 10 निमेशाधिक पंचवादनम, 10 निमेशाधिक पंचवादनम, ये भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा अधिक के लिए जब हमने शब्द लिखे थे गिनती में, तो एक शब्द आता है उत्तर। उत्तर यानी भी क्या होता है? अधिक। उत्तर यानी भी होता है अधिक। तो हम इसको उत्तर भी लिख सकते हैं, 10 निमेशा उत्तर। तो आ और उ मिलके ओ हो जाएगा, शो उत्तर पंचवादनम। तो हम अधिक अगर नहीं भी लिखें, सिर्फ लिख दें 10 निमेशा पंचवादनम, यानी कि 5:10, तो भी ये सही है। अगर हम लिखें कि 10 मिनट अधिक 5 बजे से, तो 10 निमेशा अधिक पंचवादनम, ये भी हम लिख सकते हैं। अधिक को उत्तर भी कहते हैं, तो 10 निमेशो उत्तर पंचवादनम, ये भी हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब सबसे सरल कौन सा है? ऊपर का। इसमें ना आप अधिक लगाएं ना उत्तर लगाएं, जितना मिनट है उतना मिनट आप लिख दें, भाई इतना निमेश या इतना मिनट, और ये आपके जो है उतना जो भी घड़ी का ज्ञान संस्कृत में बन जाता है। आगे देखें कितना बज रहा है? 7:30, 7:30 हो रहे हैं। लेकिन देखिए पीछे क्या लगा रखा है उसने? पीएम। पीएम यानी अब ये रात्रि है, तो 7:30 बज गए, या शाम के हैं, लेकिन 7:30। तो यहां पर हम देखें पीएम, साय, साढ़े को बोलेंगे शार्ध, 7 को बोलेंगे सप्त, और बजे को बोलेंगे वादनम। तो हम कहें शाय शार्ध सप्त वादनम, कि शाम के 7:30 बजे। तो हम कहें इस प्रकार से, अगर हमें ये जो मूल शब्द है घटिका, वादने या वादनम, इसके अलावा सपाद, सवा, सार्धम, साढ़े, पादोन, पौना, पूर्वाहन दोपहर पूर्व, अपराहन दोपहर के बाद, मध्याहन दोपहर, प्रातः सुबह, साय शाम, और नक्तम रात्रि, अर्धरात्रि, आधी रात। अधिक के लिए अधिक शब्द या उत्तर शब्द, और कम के लिए ऊन शब्द, ये हमें ध्यान हो। और 1 से लेकर के 12 तक पहले गिनती, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और इसी प्रकार से हमें 60 तक गिनती मालूम हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक भी मालूम हो तो बहुत अच्छा है, परंतु 60 तक तो हमें याद होना आवश्यक है, क्योंकि जितना मिनट हम अधिक करेंगे तो उसके लिए वो आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए घंटा के लिए शब्द यूज होता है होरा, और मिनट के लिए यूज होता है निमेश। बहुवचन में जब हम लेते हैं तो निमेशा, और सेकंड के लिए प्रयुक्त होता है पल। इस प्रकार आप इसे नोट कीजिए, और फिर हम और जो उदाहरण हैं और समय यहां लिखते हैं और उस समय को बनाते हैं संस्कृत में। और समय अब हम देखते हैं संस्कृत में बनाते हैं। देखिए पादोन, सपाद और शार्धम, इनके अतिरिक्त यदि कुछ मिनट अधिक हैं या कुछ मिनट कम है, तो उसको हम किस प्रकार संस्कृत में लिखेंगे? ध्यान दें, अगर 1 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक कोई अधिक हो रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे? अधिक। यदि कोई भी बच करके 1 से लेकर 30 तक हो रहा है तो उसको लिखेंगे हम अधिक। लेकिन यदि 31 से लेकर 59 तक यदि कोई मिनट अधिक हो रहे हैं तो फिर उसको अधिक नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे ऊन, अर्थात किसने बजने में कम है।
ऊन लिखेंगे। ध्यान रहे 1 से और 30 मिनट तक अधिक और 31 से लेकर के, और यदि 31 से लेकर 59 मिनट तक हो रहे हैं तो अगली जो संख्या है उसमें हमें ऊन लगा के वो लिखना है। जैसे कुछ समय है, जैसे यहाँ देखिए 10:10 हो रहे हैं, 10:10 हो रहे हैं, यानी कि 30 से कम है, 10 मिनट हो रहे हैं, तो कितना कि 10 निमेषा, 10 मिनट अधिक 10 निमेषा अधिक कितने बजने? 10 वादनम, 10 वादनम, 10 वादनम। अगर आप निमेषा नहीं लिखना चाहें तो आप सीधा अगर 10 वादनम भी लिखते हो तो भी वो सही होगा। 10 वादनम, 10 वादनम, इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं। और आप चाहें कि मैं अधिक नहीं लिखना चाहूं तो आप इसको 10 निमेषाः 10 वादनम, आप ये भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है आप किसी भी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आप 10 वादनम लिख सकते हैं, 10 निमेषा 10 वादनम लिख सकते हैं, 10 निमेषा अधिक 10 वादनम लिख सकते हैं। तीनों ही जो है बिल्कुल सही होंगे। अब देखिए यहां पर कितना है? 8:25 मिनट, 8:25 मिनट। तो कितने मिनट हैं कि पंचविंशति। अब पंचविंशति निमेषाः, ये निमेषाः, पंचविंशति निमेषा कितना? 8 वादनम, 8 वादनम, पंच निमेषा 8 वादनम। यदि हम निमेष नहीं लगाना चाहें, डायरेक्ट हैं, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि पंचविंशत्यधिक 8 वादनम, 8 वादनम, पंचविंशत्यधिक 8 वादनम। इसी प्रकार से 2:50 हो रहे हैं। अब ये 2:50 हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको कहें तो 3 बजने में 10 मिनट कम है। 3 बजने में 10 मिनट कम है, तो कितने कम है? 10 ऊन, तो ऊन अ और ऊ मिलके ओ होगा, और दशोन, 10 कम कितने बजने में? 3 बजने में, तो हम लिखेंगे दशोन त्रिवादनम, दशोन त्रिवादनम। या फिर हम लिखें कि 10 निमेषोन, 10 निमेषाः, तो उसको आ और ऊ मिलके ओ हो जाएगा, 10 निमेषोन त्रिवादनम, ये भी हम लिख सकते हैं। तो दोनों ही यहां पर सही होंगे। अब देखें यहां है 1:58 हो रहे हैं, 1:58, या दूसरी इसमें कहें हम इसको तो यह है कि 2 बजने में 2 मिनट कम है। कितने कम है? 2 मिनट कम है। तो हम देखें कि द्वि ऊन द्वि निमेषा ऊन, ऊन कितने में? 2 बजने में। तो यहां पर लिखेंगे द्विवादनम, कि द्विनिमेषाः ऊन द्विवादनम। यहां देखें 5:25 हो रहे हैं, 30 से कम है, इसका मतलब अधिक में लेंगे, तो यहां आएगा पंचविंशति, पंचविंशति अधिक, ये पंचविंशति अधिक कितने बज करके? 5, पंचविंशति अधिक पंचवादनम, पंचविंशति अधिक पंचवादनम। इधर देखें
4:55 हो रहे हैं, तो हम इसको कहें तो 5 बजने में 5 मिनट कम है, तो हम लिख सकते हैं पंचऊन। पंचऊन तो पंचोन कितने वाजने में? चतुर्वादने, पंचवादने। 5 बजने में 5 मिनट कम, तो पंचोन पंचवादनम, पंचोन पंचवादनम। या अगर हम इसको लिखें तो पंच निमेषाऊन पंचवादनम, पंचवादनम भी आप इसको लिख सकते हैं। अगला जो समय है 11:19। ठीक है, 19 जो 20 में एक कम है, 20 में एक कम, तो हम कहें एकोनविंशति अधिक, यहाँ यण संधि हुई है, एकोनविंशति अधिक कितने में? 11 वादनम। 11:19 हो रहे हैं, यानी कि 19 मिनट अधिक 11 बजकर, 19 मिनट अधिक 11 बजकर, तो 19 एकोनविंशति अधिक 11 वादनम, तो एकोनविंशति अधिक 11 वादनम। इस प्रकार ये हमने संक्षेप में और बिल्कुल सरल तरीके से जो है घटिका ज्ञान जो प्रकरण है वो पढ़ा। एक छोटा सा टॉपिक है जिसे आप सामान्य जीवन में भी और सामान्य व्यक्ति कोई भी इसको अच्छे से जान सकता है, और संस्कृत में किस प्रकार हम समय बता सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये हमने आज जाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर आपको आसानी से समझ में आया होगा, और उसके बाद भी इसमें आपको कोई समस्या हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, धन्यवाद।